नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विक्टर एकेडमी के यूट्यूब मंच पर। मैं देशराज मीना आज नया टॉपिक लेकर आया हूं साथियों, मुगल बादशाह बाबर का। मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत जिसने भारतीय इतिहास में दिल्ली की सल्तनत को खत्म करने के बाद मुगल शासक प्रारंभ किया, यानी कि मुगल साम्राज्य प्रारंभ किया साथियों। इसके सपने फरगना शहर से प्रारंभ होकर और भारत की जमीन पर महज 4 वर्ष ही ये शासन करता है, लेकिन जो इसके औलादें हुई साथियों, ये इनके जो वंशज हुए साथियों, उन्होंने साथियों भारत के इतिहास में एकदम 3 सदियों तक क्या किया साथियों, राज किया। उस बाबर को आज पढ़ने वाले हैं दोस्तों। ओके, महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे, एकदम प्रमाणित तथ्य पढ़ेंगे। देखिएगा दोस्तों, बाबर के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। बाबर का जो प्रारंभिक संघर्ष था साथियों, जब वो 11 वर्ष की उम्र में फरगना की गद्दी पर बैठता है, वह पढ़ेंगे साथियों। और बाबर ने जब भारत पर आक्रमण किया, और बाबर जब भारत पर आक्रमण करता है, किसके आमंत्रण से बाबर भारत पर आक्रमण करता है, या क्या मंसूबे से भारत पर ये आक्रमण करता है, ये सारे बिंदु पढ़ेंगे साथियों। और बाबर के द्वारा जो लड़े गए साथियों 4 प्रमुख युद्ध जो ऐतिहासिक युद्ध रहेंगे, चाहे पानीपत का युद्ध हो साथियों, चाहे खानवा का युद्ध हो, चाहे चंदेरी का युद्ध हो, या घाघरा का युद्ध हो साथियों, ये चारों युद्ध ऐतिहासिक रहेंगे। ओके, और ये एकदम क्या भारतीय जो ऐतिहासिक इतिहास रहेगा उसमें एकदम परिवर्तन का कार्य करेंगे। ओके, और महत्वपूर्ण क्या पढ़ेंगे साथियों, तथ्य पढ़ेंगे। ओके, बढ़ते हैं आप बाबर के प्रमुख बिंदुओं की ओर दोस्तों। देखिएगा, मुगल वंश यानी कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास। ओके, मुगल वंश शासन करेगा भारत पर साथियों, ये शासक रहेगा 1526 से लेके 1857 तक। मुगल वंश की स्थापना के विषय बिंदुओं के बारे में समझ लेते हैं दोस्तों। मुगल साम्राज्य की शुरुआत अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी जो साथियों दिल्ली का क्या होता है, उस समय पे सुल्तान होता है। इब्राहिम लोदी उस समय पे क्या होता है साथियों, दिल्ली का सुल्तान होता है। अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच क्या होता है साथियों, पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। ओके, इस युद्ध की जीत के बाद भारत में दिल्ली सल्तनत का क्या हो जाता है साथियों, खात्मा हो जाता है। और मध्यकालीन भारत में मुगल वंश की क्या रखी जाती है साथियों, नींव रखी जाती है, जिसके बाद करीब 18वीं शताब्दी तक साथियों देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तक मुगलों ने भारतीय उपमहाद्वीप पर अपना क्या किया साथियों, राज किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने तक भारत में मुगलों ने अपना क्या किया साथियों, शासन किया। और कह सकते हैं कि मुगल वंश का जो संस्थापक हुआ वह बाबर था, और बाबर ने ही भारतीय इतिहास में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी साथियों। ओके, पढ़ते हैं इसके अन्य बिंदुओं को। देखिएगा दोस्तों, बाबर कौन था और बाबर ने किस प्रकार भारत की ओर रुख किया था साथियों, इन सारे बिंदुओं को पढ़ते हैं। देखिएगा, बाबर का जन्म सबसे पहले पढ़ते हैं। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ था। फरगना के एक छोटे से राज्य में हुआ था जो उज्बेकिस्तान में आता है। वर्तमान में कहां पे है फरगना साथियों, उज्बेकिस्तान में। ओके, इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था और ये तैमूर का वंशज था, उमर शेख मिर्जा। ओके, तथा माता कुतुब निगार खानुम मंगोल वंशज थी साथियों। ओके, इसकी माता मंगोल थी, जो चंगेज खां की क्या मानी जाती है साथियों, वंशज मानी जाती है। ओके, भारत में मुगल सत्ता का संस्थापक बाबर था। बाबर का वास्तविक नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद। वास्तविक नाम क्या था साथियों, जहीरुद्दीन मोहम्मद। ओके, तुर्की भाषा में बाबर का अर्थ होता है बाग। तुर्की भाषा में बाबर का अर्थ क्या होता है साथियों, बाग होता है। अतः जहीरुद्दीन मोहम्मद अपने पराक्रम और निर्भीकता के कारण बाबर कहलाया। ओके, और बाद में यही नाम क्या हो गया साथियों, इतिहास में प्रचलित हो गया। ऐसे इसने किस तरह से भारत के जो वर्तमान शासक थे, यानी कि जो दिल्ली का जो सुल्तान था, उसको किस तरह से युद्ध नीति में हराता है, ये सारे बिंदु अपन पढ़ने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों, बाबर का इतिहास पढ़ने वाले हैं। बाबर के पुत्र और पुत्रियां, बाबर के साथियों हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल और गुलबदन बेगम, यानी कि 4 पुत्र हुए और एक क्या हुई साथियों, उसकी पुत्री। ओके, हुमायूं की जो माता थी, यानी कि जो बाबर की पत्नी यानी कि हुमायूं की माता, उसका नाम था साथियों, उसका नाम था माहम बेगम। माहम बेगम से हुमायूं होता है साथियों। ओके, और गुलरुख बेगम से
कामरान जन्म लेता है साथियों। ओके, और गुलरुख बेगम से ही साथियों कौन जन्म लेता है? अस्करी। ओके, और दिलदार बेगम से उत्पन्न होता है साथियों हिंदाल, और दिलदार बेगम से ही एक पुत्री का जन्म होता है जिसका नाम हुआ साथियों गुलबदन बेगम। तो 4 पुत्र हुए और साथियों एक क्या हुई? इसकी पुत्री हुई साथियों। ओके, बढ़ते हैं आगे के बिंदुओं की ओर। देखिएगा दोस्तों, बाबर ने जो भाई प्रारंभिक जीवन में किस प्रकार भाई गद्दी पर बैठता है, या किस प्रकार उसके जीवन में किस प्रकार से प्रारंभिक कठिनाइयां आती है, देखिएगा दोस्तों। ओके, 1494 में समरकंद को जीतने के प्रयास किया भाई, यानी कि 11 वर्ष की उम्र में वो गद्दी पर बैठ जाता है। ओके, कहां की पर भाई? फरगना शहर की पर, फरगना की गद्दी पर बैठ जाता है। उसके बाद युद्ध प्रारंभ कर देता है। 1494 में साथियों समरकंद को जीतने का प्रयास किया, परंतु क्या रहा साथियों? असफल रहा। अगला बिंदु देखें, 1497 में समरकंद को जीता और उसने कितने दिन तक वहां पर शासन किया साथियों? 100 दिन तक अपने अधिकार में रखता है। 1501 में इसने भाई समरकंद स्थान को दोबारा क्या कर लेता है? ये जीत लेता है, और 8 माह तक पुनः क्या कर लिया? इस पे शासन किया, और 8 माह तक ही शासन कर पाता है। 1504 में साथियों काबुल और गजनी को जीत लेता है। वर्तमान में अफगानिस्तान यानी कि काबुल और गजनी को जीत लेता है। ओके, वहां के जो वास्तव थे उनको हरा देता है, और काबुल और गजनी को ये कर लेता है साथियों? जीत लेता है। ओके, आगे देखिएगा, 1507 ई में इसने पातशाह की उपाधि धारण कर ली साथियों। किसकी उपाधि धारण कर ली साथियों? पातशाह की। पातशाह को ही साथियों बादशाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? पातशाह को ही बादशाह कहा जाता है। आगे क्या देखिएगा, 1511 ई में एक बार पुनः किस पे आक्रमण करता है साथियों? समरकंद पर, और समरकंद को आक्रमण करके अपने अधिकार में ले लेता है। ओके, और 1512 में इसे दोबारा से क्या कर देता है साथियों? ये अधिकार क्षेत्र से बाहर हो जाता है, यानी कि पुनः जो समरकंद का राजा था वो पुनः जीत लेता है। ओके, उसको। ओके, और इसी तरह से ये बार बार समरकंद को हारना, बार बार जीतना, इन्हीं हार और पराजय के कारण भाई वो मध्य एशिया से असफलता के बाद में भारत की ओर क्या करता है साथियों? बढ़ने का रुख करता है। उसका वहां पर जब युद्धों में बार बार उसके जीते हुए जो क्षेत्र थे उन पर बार बार अधिकार खो रहा था साथियों। इन्हीं हार और पराजय के कारण साथियों उसका मंसूबा प्रारंभ हुआ कि साथियों अपन ऐसे स्थान की ओर बढ़े जहां पे अपनी सेना का भी सही से क्या हो जाए साथियों? लालन पालन हो जाए, और जहां पे क्या हो जाए साथियों? सही से एक साम्राज्य स्थापित हो जाए। ओके, आगे देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट बाबर की जो भारत पर जो अभियान रहेंगे, बाबर के जो भारत पर युद्ध रहेंगे, वो सबसे प्रारंभिक देखिएगा 1519 में भारतीय सीमा क्षेत्र के बाजौर और भेरा नामक किले पर क्या करता है साथियों? ये आक्रमण करता है, और उसको क्या कर लेता है साथियों? सबसे प्रारंभ में जीत लेता है। ओके, कौन से क्षेत्र भाई? बाजौर का किला और भेरा के किले को 1519 में बाबर क्या कर लेता है साथियों? यहां पर जीत लेता है। 1519 में ही भाई पेशावर जो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है उसको क्या कर लेता है? ये फतेह कर देता है, यानी कि जीत लेता है। ओके, ये भारतीय क्षेत्र थे। ओके, 1520 में ही भाई पुनः किस पर आक्रमण कर देता है भाई? बाजौर, भेरा, और भाई उसी के साथ में जो पंजाब के सियालकोट था जो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है वहां तक क्या कर लेता है साथियों? ये 1520 में अधिकार कर लेता है। ओके दोस्तों, आगे देखिएगा, नेक्स्ट 1524 में इसने लाहौर सहित लगभग पंजाब के अधिकांश भागों को क्या कर लेता है दोस्तों? ये जीत लेता है। कौन सी सन में भाई? 1524 में। 1524 के बाद साथियों पानीपत के प्रथम युद्ध के लिए बाबर को निमंत्रण मिलता है साथियों। पंजाब का जो सूबेदार था दौलत खां लोधी, और इब्राहिम लोधी का जो चाचा था आलम खां लोधी, तथा मेवाड़ के शासक राणा सांगा से। ओके, इब्राहिम लोधी का चाचा था आलम खां लोधी, ये आक्रमण करने के लिए आमंत्रण करता है, और साथियों जो मेवाड़ का शासक था राणा सांगा, ये आक्रमण करने के लिए क्या करता है? उसे आमंत्रित करता है कि आप इब्राहिम लोधी जो वर्तमान में कहाँ का सुल्तान था साथियों? दिल्ली का सुल्तान था, यानी कि भारत का सुल्तान था। तो बाबर को ये दो लोग क्या करते हैं साथियों? क्या करते हैं? आमंत्रित करते हैं। उसी बीच भाई दौलत खां अपने पुत्र दिलावर खां को बेचता है, और स्वयं राणा सांगा और आलम खां ये उससे क्या करने के लिए जाते हैं कि आप भारत पर क्या करो भाई? आक्रमण करो, यानी कि इब्राहिम लोधी को आप हराओ। ओके साथियों, आगे देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट अब भाई बाबर द्वारा जो प्रमुख युद्ध लड़े गए वो
4 युद्ध हुए साथियों। ये इतिहास की कथनी और करनी दोनों को बदल दिए थे इन्होंने। यानी कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच होगा, ओके। और खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा के और बाबर के बीच में होगा। और चंदेरी का युद्ध 1528 में राजा मेदिनी राय के बीच में होगा। और घाघरा का युद्ध 1539 में महमूद लोदी के मध्य में होगा। ये चारों युद्ध की दशा दिशा को पढ़ते हैं भाई, कि इसने किस प्रकार भारतीय राजाओं के पास जो सैन्य हथियार नहीं थे, उन सभी हथियारों की पराकाष्ठा से ऊपर उठकर उन्होंने लड़ाइयां लड़ी। क्योंकि बाबर ने पहली बार पानीपत के युद्ध में साथियों, पहली बार पानीपत के युद्ध में सैन्य ये जो संगठन के लिए जो लड़ाइयां अभी तक भारतीय राजा नहीं लड़ पाए थे, उनमें तोप प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है साथियों? तोपों का प्रयोग करता है, अग्नि अस्त्रों का प्रयोग करता है, ओके, बारूद का प्रयोग करता है साथियों। देखिएगा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ, 1526 अप्रैल 1526 के लगभग, ओके साथियों। पानीपत का प्रथम युद्ध अप्रैल 1526 को पानीपत के निकट लड़ा गया था। ये स्थान है पानीपत, उसके निकट लड़ा गया था साथियों। पानीपत वह स्थान है जहां 12वीं शताब्दी के बाद यानी कि उत्तर भारत में नियंत्रण के लिए कई निर्णायक लड़ाइयां भी लड़ी गई साथियों, ओके। आगे देखिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध ने ही भारत में मुगल साम्राज्य की नींव क्या कर दी थी साथियों? एकदम क्या कर दी थी साथियों? जरूर मतलब मुगल साम्राज्य की क्या कर दी थी साथियों? निश्चय कर दिया था कि अब मुगलों की क्या हो जाएगी, यहाँ पे सल्तनतें स्थापित हो जाएगी, मुगल बादशाह राज करेंगे, ओके, इसी युद्ध के कारण। क्योंकि यह पहली लड़ाइयों में से एक थी जिसने मुगलों ने, अच्छा, इसमें पहली बार बाबर ने किसका प्रयोग किया था साथियों? बारूद का, आग्नेयास्त्रों का और तोपों का क्या किया था साथियों? पहली बार किया था। क्योंकि उस समय जो दिल्ली का सुल्तान था साथियों, इब्राहिम लोदी, उसके पास तोप या आग्नेयास्त्र यानी कि बम वगैरह या बारूद वगैरह का इस्तेमाल वो नहीं करता था। और ये साथियों किसका प्रयोग करता है? तोपों का प्रयोग करता है, ओके। आगे देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और दिल्ली के लोदी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया साथियों। और इस युद्ध में जहीरुद्दीन बाबर ने लोदी को क्या कर दिया साथियों? परास्त कर दिया। उस दिल्ली के सुल्तान को परास्त कर देता है जो भारतीय की उस समय केंद्रीय सत्ता थी, उसको कौन कर देता है? बाबर हरा देता है साथियों, ओके, उसको मृत्यु के घाट उतार देता है। आगे देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट, पानीपत के अन्य बिंदु देखें। पानीपत का प्रथम युद्ध, ओके, हाँ ये पढ़ लिया साथियों। आगे देखो नेक्स्ट। अब भाई बाबर ने पानीपत के प्रथम जो युद्ध में किस प्रकार का सैन्य प्रयोग किया या सैन्य बल क्या था साथियों? देखिएगा, बाबर ने लगभग, बाबर की जो सेना थी लगभग 15,000 सैनिक थे, उसमें भाई 20 से 40 तोपें थी उसके पास, ओके। आगे देखिएगा, इब्राहिम लोदी की सेना में लगभग 80,000 सैनिक थे, 80 से लेकर 1 लाख तक सैनिक थे। कम से कम कितने आती थे साथियों? 1000 आती थे। कितने आती थे साथियों? 1000 आती थे। अच्छा, बाबर की रणनीति किस प्रकार की थी साथियों? पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने उज्बेकों की युद्ध नीति को क्या किया था साथियों? अपनाया था, जिसे अपन कहते हैं तुगलमा नीति, यानी कि अर्धचंद्राकार नीति। और तोपों को सजाने की कौन सी भाई, कौन सी विधि? उस्मानी विधि, जिसे कहते हैं रूमी विधि का प्रयोग किया था। और इसी विधि के कारण ही इब्राहिम लोदी को क्या करवाया था साथियों? वह परास्त कर पाया था, ओके। आगे देखिएगा दोस्तों, युद्ध में जो बाबर ने तोप खाने का जो नेतृत्व किया था, वह किया था साथियों उस्ताद अली और मुस्तका खान को, जो 2 तुर्की अधिकारी थे, ओके साथियों। बढ़ते हैं आगे की ओर, देखिएगा नेक्स्ट, बढ़ते हैं आगे की ओर साथियों। अब इसमें देखिएगा, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, उसके जीतने के बाद बाबर ने साथियों जनता में कौन से सिक्के बंटवाए थे भाई? चांदी के सिक्के बंटवाए थे, जिस कारण जनता ने इसे क्या कहा था भाई? कलंदर या दानी की उपाधि धारण कर ली थी, ओके। कहां पे भाई? काबुल और कहां पे? कांधार में इसने चांदी के सिक्के बंटवाए थे। और जो चांदी के सिक्के थे वो शाहरुख नाम के थे। किस नाम के थे साथियों? शाहरुख नाम के, ओके। आगे देखिएगा नेक्स्ट। अब भाई दूसरा निर्णायक युद्ध होता है खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध साथियों? खानवा का युद्ध, ओके। खानवा का युद्ध होता है पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद बाबर ने यह निर्णय नहीं किया कि वे भारत में स्थायी रूप से रहेगा या नहीं। तो जैसे ही बाबर भारत में रहने की योजना बनाता है तो राणा सांगा क्या करता है भाई? उसका विरोध करता है। राणा सांगा क्या करते हैं भाई? विरोध करते हैं, ओके। और 1527 में खानवा में आगरा के समीप कौन सा युद्ध होता है भाई? खानवा का युद्ध होता है,
1527 में। ओके, आगरा के समीप स्थान है ये। ओके, यह युद्ध बाबर और किसमें हुआ भाई? राणा सांगा के बीच हुआ। बाबर ने अपनी सैनिकों को, जो बाबर के जो सैनिक थे उनके मनोबल बढ़ाने के लिए जो एक सैनिक कर लगता था जिसे अपन तगमा कर के नाम से जानते हैं मुगल शासक में भाई, उस टैक्स को क्या कर दिया था साथियों? खत्म कर दिया था। ओके, और बाबर ने हर हाल में ये युद्ध क्या चाहता? जीतना चाहता भाई। ओके, इसी युद्ध में बाबर ने जिहाद शब्द यानी कि धर्म के लिए जनादेश, और इसी युद्ध में बाबर ने अपने सैनिकों को क्या करने के लिए भाई? मदिरा पीने पर क्या लगा दिया था साथियों? रोक लगा दी। ये सैनिकों को मनोबल बढ़ाने के लिए एकदम जिहाद का सहारा लेता है कि आप जो लड़ रहे हो वो धर्म के प्रचार के लिए लड़ रहे हो और आप जिहाद के लिए लड़ रहे हो, यानी कि सत्य मार्ग के लिए लड़ रहे हो। ओके साथियों, इस प्रकार का उसने मनोबल बढ़ाया था साथियों। ओके, आगे देखिएगा, बाबर की सेना पूरी बहादुरी से लड़ी और इस युद्ध का अंतिम जो परिणाम होता है क्या होता है? बाबर जीत जाता है खानवा का युद्ध। ओके, और इस युद्ध के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण करी साथियों? गाजी की उपाधि क्या कर लेता है? धारण कर लेता है। ओके, और इसी युद्ध के बाद बाबर ने यह निर्णय ले लिया कि अब मुझे बाबर कहां पे रहेगा भाई? अब मुझे कहां पे रहना है? भारत में ही रहना है। एक तो जो दिल्ली का जो सुल्तान था इब्राहिम लोदी को हरा देता है, और जो दूसरी बहुत बड़ी सेना थी जिसके पास, किसके पास भाई? राणा सांगा के पास, इनको भी क्या कर देता है? परास्त कर देता है। अब जो भी इसके रास्ते में जो आएगा धीरे धीरे उनका क्या करेगा भाई? खत्म करेगा। ओके, आगे देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट दूसरा युद्ध आता है चंदेरी का युद्ध, जो 1528 में लड़ा गया था। ओके, चंदेरी मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर स्थित है, वर्तमान मध्य प्रदेश अशोकनगर जिले में साथियों। ओके, ये व्यापारिक और राजनीतिक उस समय पे केंद्र था। ओके, युद्ध में बाबर ने मैदिनी राय को क्या कर देता है साथियों? ये पराजित कर देता है। क्या कर देता है साथियों? पराजित कर देता है। और ऐसा माना जाता है कि जो मैदिनी राय की दो पुत्रियां थी वो हुमायूं और कामरान को क्या कर देता है भाई? भेंट कर देता है। कुछ तथ्य ऐसे मिलते हैं कि साथियों ऐसा नहीं होता है। ऐसा भी माना जाता है कि इसकी जो राजा मैदिनी राय की जो रानी थी साथियों, वह जौहर कर लेती है। क्या कर लेती है साथियों? जौहर कर लेती है। और ये मध्य भारत का क्या कहलाता है? पहला जौहर होता है। ओके, चंदेरी के किले में साथियों। ओके, बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिएगा दोस्तों, घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था साथियों। 1529 में घाघरा के युद्ध में बिहार और अफगान की संयुक्त सेना को क्या कर देता है साथियों? ये क्या कर देता है? पराजित कर देता है। इसका नेतृत्व महमूद लोदी ने किया था। इसका नेतृत्व किसने किया था भाई? महमूद लोदी ने। किंतु बाबर ने अफगानों को पूर्णतः क्या नहीं कर पाया था भाई? इस युद्ध में सफाया नहीं कर पाया था। ओके, बाबर इस युद्ध में जो लोदी वंश था उसको सफाया नहीं कर पाया था। ओके, अफगानों को, लोदी को नहीं, अफगानों को क्या नहीं कर पाया था? सफाया नहीं कर पाया था, जो बाद में हुमायूं को क्या करेंगे? परेशान करेंगे, शेर खा। ओके, शेर शाह सॉरी, यही बचे हुए अफगान को क्या करेंगे साथियों? हुमायूं को खतरा बनकर उभरेंगे साथियों। करीब 48 वर्ष की आयु में 15 दिसंबर 1530 को आगरा में बाबर की क्या हो जाती है साथियों? मृत्यु हो जाती है। ओके, और बाबर के शव को पहली बार कहां पे दफनाया गया था? आगरा में दफनाया गया था। ये परीक्षा उपयोगी तथ्य है साथियों। ओके, और उसके बाद उसकी मनपसंद स्थान भाई काबुल में दफनाया गया था। ओके साथियों, आगे देखिएगा नेक्स्ट। अब बाबर से संबंधित अपन प्रमुख बिंदु पढ़ लेते हैं साथियों। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी की जो तुर्की में रचना की, जिसका अनुवाद बाद में फारसी भाषा में हुआ, अब्दुल रहीम खान खाना ने किया, जो क्या कहलाई साथियों? बाबर नामा। ओके, उसने लिखी तुर्की में तुजुक ए बाबरी, और उसका फारसी में अनुवाद किया था साथियों किसने? रहीम खाना ने, जो किस नाम से किया था? बाबर नामा से साथियों। ओके, अगला देखिएगा। बाबर की भारत में सफलता का मुख्य कारण था उसके पास तोपों का होना, या उसका तोप खाना होना। ओके, और बाबर ने तोप खाने की देखभाल के लिए, मैंने बताया भाई कि उस्ताद अली और मुस्तफ़ा नामक दो कौन थे भाई? तुर्की अधिकारियों के हाथ में वो नेतृत्व दिया था भाई तोपों का। ओके, बाबर ने पानीपत की विजय के बाद काबुल वासियों को किस नाम के सिक्के चलाए थे भाई? चांदी के सिक्के चलाए थे, जो शाहरुख नाम के चांदी के सिक्के थे। ओके, आगे देखिएगा। बाबरनामा में बाबर ने विजयनगर के शासक कृष्ण देव राय को क्या बताया है? उस समकालीन लगभग 1530 के समकालीन भारत का सबसे शाली क्या बताया है? शासक बताया है। ओके,
बाबर लिखता है कि भारत के लोग खूबसूरत नहीं है, ये अक्लमंदी और प्रतिभा का दुर्लभ है, कला और दस्तकारी पिछड़ी हुई है। संभवतः बाबर की यह राय समाज के पिछड़े हुए बारे में क्या करती है, बारे में है, और इसको पूरे हिंदुस्तानी समाज पर लागू करना तर्कसंगत नहीं है। ये बात कोई पूरी तरह क्या नहीं है, तर्कसंगत नहीं है साथियों। अच्छा, बाबर ने ये भी लिखा है कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा क्या है साथियों, देश है। हिंदुस्तान क्या है साथियों, बहुत बड़ा देश है, यहाँ सोने चांदी की क्या है, अता है। लेकिन बाबर की जो बाबरनामा है उसमें ये लेख भी आता है साथियों कि बाबर ने लिखा है कि बाबर यानी कि भारतीय मरना जानते हैं, लड़ना नहीं। ओके, ये आपको पता होना चाहिए कि एक फरगना से चंद सैनिकों के साथ में आकर भारतीय जो वर्तमान में जो राजा था इब्राहिम लोदी जो सुल्तान था उसको कैसे पराजित कर देता है। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।